कदम सिंह है लावत और सेक्टर 1 का RWA का चेयरमैन। और जो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं यहाँ रोहतक के अंदर ऑल सेक्टर्स जो RWA रेजिडेंट वेलफेयर है उसका मैं कन्वीनर भी हूँ। और हम पिछले काफ़ी सालों से इस समस्याओं को उठा रहे हैं कि जो हमारे पानी की समस्या है या जो सीवर वगैरह हैं या जो स्टोन वाटर की लाइनें हैं ये सारी ख़राब हुई पड़ी हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका जो है ना समाधान करे। और बरसात से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने करना भी चाहिए कि भाई रिपोर्ट लेनी चाहिए कि भाई आपने अपने महकमे से रिलेटेड काम पूरे करवा दिए कि नहीं करवा दिए। बल्कि एक जो है ना लेटर भी जाता था पहले, जब हम यहाँ, मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो DC साहब मीटिंग लिया करते कि आपके डिपार्टमेंट का ये काम, आपके डिपार्टमेंट का ये काम है, आपने जितना भी है बरसात से पहले रिपोर्ट देनी है कि आपका लाइनें साफ़ होगी। अब हमारा जो IG ऑफिस है उससे आगे ये सारा निकलता है, सारा आपको पता है कि ये पानी सिल्ला तक से इधर से जो है ना इसके अंदर आता है। लेकिन ये देवीलाल पार्क है, आपने देव की देख ली, अगर जो इसका पानी ना निकला तो इसके अंदर हमारे को तो आगे कैंप लगाने पड़ेंगे डेंगू के और आपके जो है ना हेपेटाइटिस B के। यहाँ बीमारी इतनी ज़बरदस्त फैलने लग रही है, घरों के अंदर हम पूछते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारे तो खांसी हो रही है, हमारे ये रोज़ डॉक्टरों के पास बच्चे जाने लग रहे हैं, रोज़ हमारी माताएँ जाने लग रही हैं, बच्चे इंतज़ार करने लग रहे हैं, रोज़ पूछते हैं दादा ताऊ बताना कि वो देवीलाल पार्क का पानी निकल गया या फलाने पार्क का पानी निकल गया, हम घूमने के लिए जाएं। बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है ये 16.5 एकड़ के अंदर तो ये चौधरी देवीलाल वाला पार्क है, और 5 एकड़ के अंदर वो आगे हरित वाटिका, 21.5 एकड़ के अंदर ये है। और सेक्टर 1 के अंदर 16 पार्क एक अलग से पार्क हैं जो अंदर की साइड के अंदर हैं, उनका भी यही हाल है। इसी प्रकार सेक्टर 2 के अंदर भी 14-15 पार्क सेक्टर 2 के अंदर है, सेक्टर 3 के अंदर भी जो है ना 5-6 पार्क हैं, सेक्टर 14 के अंदर भी 7 पार्क हैं। तो ये सारे जो पार्क और हाउसिंग बोर्ड के अंदर 5-6 पार्क हैं सेक्टर 1 के अंदर। तो ये सारे जो पार्क आज जाकर देखो, हर एक पार्क के अंदर पानी खड़ा हुआ है, डेंगू का घास खड़ी हुई है, तो सांप निकलने लग रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे सर? ये अब ये पता नहीं निगम ने किस प्रकार से जो है ना इनके ऊपर क्यों नहीं वो जो है ना एक्टिव स्टेप लेते कि या बारिश आ जाएगी तो क्या क्या जो है ना हमें इसके अंदर काम करने चाहिए, किस प्रकार से हमें किसकी ड्यूटी लगानी चाहिए। उनके पास इतना भारी स्टाफ है, उसके अंदर JE है, उसके पास SDO है, एक्शन है, तनख्वाहें लेते हैं। हम भी किसी महकमे के अंदर जब नौकरी करते थे तो हमारी जवाबदेही होती थी, जवाबदेही होती है सर, जवाबदेही क्यों नहीं फिक्स करते कि भाई ये समस्या है। ठेका दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ तो ठेके के पास जो है ना ठेकेदार से पूछे उसको ये काम दे रखा है कि नहीं पानी निकालने का, या जिम्मेवारी तो जो है ना उनने की है ना, देखें तो जाकर सही अगर भी पानी निकला कि नहीं निकला तो उसको उसके उसमें ऑर्डर में दे रखा है कि नहीं, उसके वर्क ऑर्डर के अंदर उसको दिया है कि नहीं, वो भी ठीक है। अगर उसके वर्क ऑर्डर के अंदर नहीं वो पानी क्यों निकालेगा, इन्हें देखना चाहिए। जब ठेका देने लग रहे हैं तो भी ये चीज़ आपने करनी है, उसके अंदर होना चाहिए। तो अगर पानी जो भरा हुआ है इससे क्या नुकसान होगा? इससे तो सारा नुकसान होने लग रहा है जी। हमारे तो मेरा को खुद जो है ना बेट पोती की मैंने छुट्टी करवा रखी है, उसको बेचारी को बुखार है, 3 दिन से बुखार आने लग रहा है, रात को बुखार आ जाता है, अब उसको दिखाने लग रहे हैं तो वो वही बताते हैं कि भाई ये जो है ना तो आजकल पानी है, सारा पानी दूषित आने लग रहा है, सारा पीने का पानी सारे सेक्टरों के अंदर इतना ख़राब पानी आने लग रहा है क्योंकि वो आपस के अंदर मिले हुए हैं, सारे जो है ना वो पाइप आपस के अंदर मिले हुए हैं। इधर से जो है ना ड्रिंकिंग वाटर है, इधर से जो है ना आपका ये सीवर का आता है, ये सारा मिला हुआ। आप भी सेक्टर 2 के अंदर रहते हैं, आप लोग देखते हैं कि वहाँ सेक्टर 2 के अंदर भी कितनी बुरी स्थिति है, सेक्टर 3 के अंदर सारी जगह जो है ना। अब हम यही चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो सेक्टर हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पार्कों को, सड़कों को, सारी चीज़ों को देख के जो व्यवस्था करनी है वो करे। और इसी प्रकार से जो सेक्टर अभी तक हैंड ओवर नहीं हुए तो HSCP के पास है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 4 एक्सटेंशन है, 5 है, 6 है और बाकी 27 वगैरह। तो उनके अंदर जो इस प्रकार की अगर कोई समस्या है तो HSCP देखे। क्या इनके अधिकारियों को नहीं पता कि क्या क्या समस्याएं हैं? क्या हम मजाक बताएंगे ये? किस लिए वो तनख्वाहें लेते हैं? हम भी नौकरी करते थे, हमें पता होता था हमने क्या काम कराना है, किस प्रकार से एक्टिव स्टेप लेते थे, टारगेट होते थे, उनको पूरा करते थे। सरकार के पास जिम्मेवारी होती थी, DC साहब मीटिंग लेते थे, हम अपनी जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होती थी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होती है। आप एक बात बताओ, हम सरकार के पीछे नहीं पड़ते, लेकिन 3 बार तो जो है ना आपके रोहतक के अंदर एक ही पार्टी की सरकार आने लग रही है। आप रोहतक के अंदर शहर का हाल देखो क्या है, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारा पानी से जो है ना सीवर मिक्स जाता है, और सारे जो है ना लाइटें वगैरह और सारा सब कुछ जो है ना स्ट्रीट लाइट वगैरह कई दिन के अंदर जाकर जो ठीक होती हैं। सारी समस्याएं तो इतनी बड़ी, पीने का पानी कितना है सबके लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो हेल्थ ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा एक पढ़ाई ज़रूरी है।
अब हमारा हेल्थ ही जो है ना अगर ठीक ना तो पढ़ाई चलेगी ना, जो है ना बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहा ना हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। ठीक है। हम परेशान हो रहे हैं, तो कृपया आपके माध्यम से ये सरकार से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी जिम्मेवार आदमी है इनकी जिम्मेवारी लें और टारगेट फिक्स करें, अभी इतने दिन के अंदर इसको बाहर निकालें। अब पार्कों के अंदर क्यों नहीं ये जो है ना कोई टुल्लू पंप या फलाना पंप निकाल के बाहर पानी तो कर दो, कम से कम बाहर निकाल दो इस चीज़ को, और चीज़ों छोड़ दो आप, जो भी कोई ज़रूरी चीज़ है उसको पहले लो ना आप, और कहीं क्यों लगाने लग रहे हो। अब ये यहाँ जो है ना उद्घाटन कर दिया शहीदों के लिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन अंदर भी तो दिखाते कि देवीलाल पार्क का क्या हाल है। उद्घाटन करने के लिए आए हमारे जो भी कोई आया आदमी आए उनको दिखाना चाहिए था, वो देख के नहीं गए कि भैया क्या हाल है, उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। उद्घाटन करो किसी चीज़ का, हमें कोई दुख नहीं होता किसी प्रकार का, लेकिन जो पब्लिक की समस्या है उसका समाधान ज़रूर करवाओ। तो लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बीमार होने लग रहे हैं, इनका समाधान कराओ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार। रोज़ सुबह सुबह जैसे ही उठता हूँ बिस्तर से, दो पोते हैं, दोनों पोते चारपाई के साथ खड़े होते हैं, दादा पार्क में चलो ना, देवीलाल पार्क में चलो ना, तब देवीलाल पार्क में चलो ना। उनके आगे हाथ जोड़ के बका देते हैं, अरे क्या करें वहाँ बीमार हो जाओगे, क्या करें। और एक्चुअल में देखो, आप लोग भी देख रहे हो, बीमार होने की जगह ही बन गई है। ये पार्क बना था पब्लिक की हेल्प के लिए, लेकिन ये पब्लिक को नुकसान देने का पार्क बन गया, दूसरी उसमें कन्वर्ट हो गया। जबकि प्रशासन यदि चाहे तो कुछ भी बात नहीं है। ये यहाँ छोटे बड़े औरत मर्द सब घूमने आते हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा सारा दिन घूमते रहते हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आते हैं, हमें मिलते हैं, कई बार हमारे स्टूडेंट होते हैं वो भी मिलते हैं, वो भी आते हैं, वो भी कहते हैं जी क्या करवा दिया ये पार्क का, क्या करें हम, बताओ किसके सामने रोएं। तो कोई सुनने सभी पार्कों की यही समस्या है, यही जल भराव सभी पार्कों में है जी। हाँ, तकरीबन सभी पार्कों में है। देखो सेक्टर 14 के मैं ज़्यादा जानता हूँ, सेक्टर 14 ही सबसे पहले ग्रीन बेल्ट है, उसमें पानी है। अभी मंत्री पावरफुल मंत्री रहा है सरकार में, उसके गेट के दिल्ली रोड के बीच में, उसके रोड के बीच में, दिल्ली रोड के बीच में है, उसमें पानी भरा है। उसके बाद में दूसरा बड़ा पार्क है, उसमें पानी भरा है। उन लोगों के रोज़ फ़ोन आते हैं कि जी ये पानी निकलवा दो, किससे निकलवाएं भाई, कोई सुनता तो है ही नहीं। ठीक है। पहली बात तो टेलीफोन ही नहीं उठाते। अच्छा, फिर दूसरे सबसे बड़ी समस्या एक और हो रही है, कूड़े वाले नहीं उठाते। कूड़े वाले आते हैं चुपचाप निकल जाते हैं। अरे चुपचाप कम से कम अपनी गाड़ी का हॉर्न तो दे दो, उठाने वाला हेल्पर तो उन्होंने दिया ही नहीं निगम ने। लेकिन हेल्पर ना होते हुए हम खुद डाल दें। अब बुजुर्गों गाड़ी में डालने में दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम डाल दें। अरे हॉर्न तो दे दो, गाड़ी तो रोक दो, जाते हैं 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, इतने भगा ले जाता है गाड़ी को, क्या करें बताओ। सेक्टर 14 में तो आम तौर पे बुजुर्ग आदमी रहते हैं तकरीबन। वहाँ एक पुलिस चौकी थी, उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया। अरे मैं उनके पास गया, आईजी है मिले, आईजी करने लगा एसपी साहब करेंगे, एसपी साहब करने लगे पॉलिटिकल मैटर है। अरे पॉलिटिकल मैटर तो है, यहाँ बुजुर्ग रहते हैं सारे सेक्टर 14 में, भला बच्चे कहाँ गए इनके, बच्चे विदेशों में रहते हैं, यहाँ पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, वहाँ सेट हो जाते हैं, कोई नहीं आता। अब बुजुर्ग आदमी, उनके लिए पुलिस चौकी एक ऐसा साधन था कि भाई यहाँ चौकी है सेक्टर में, डर था बस, और डर ही होता है और क्या होता है इंसान के सामने, वही निकल गया। अब वहाँ पे पूरे मार्केट के अंदर शाम को आप जाके देखो, कभी भी यूनिवर्सिटी के कम से कम 50-60 बच्चे बैठे रहते हैं। एक कोई मिल्क खोखा है दूध का, उसके चारों तरफ बैठे रहते हैं। घरों वाले परेशान होते हैं, वो घर वाले रोज़ आगे शिकायत करते हैं, क्या करें उनका पता। मैं सुखवीर सिंह हुड्डा पीछे सेक्टर 3 की आरडब्ल्यूए का प्रधान रहा हूं और वर्तमान में ऑल सेक्टर्स की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ जी जी, तो इससे क्या मतलब वो निकासी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? इससे ये है सर, इसकी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। सीवरेज माध्यम 10-12 साल से ठप पड़े हैं, और ये तो आश्चर्य की बात यह है कि हर वर्ष हम विभागों को अपना प्रतिनिधिमंडल ले जा करके उनको ज्ञात दिलवाने के बाद, बताने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति आज दुर्गति जो बनी हुई है, वो आश्चर्य का विषय है। सरकार कहती है हम अंत्योदय पे काम करेंगे, लेकिन जब हम व्यवस्था देखते हैं, हमारी सैकड़ों समस्या में से जो प्रथम वरीयता की हैं 1, 2, 3, 4, उन पर ही कार्य नहीं हो रहा। अंत्योदय 2 तो बहुत पीछे की बात है, क्योंकि सबसे पहले सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था, पार्क खेलने की, और जब सीवरेज का और बरसात के सीवर का पानी मिक्स होकर के सड़कों पे बह रहा है, और उस सड़कों में ना दिखाई देने वाले गड्ढे हैं,
जब साइकिलिंग और मोटरसाइकिलिंग चलते उथल करके इंजरी हो जाती है, चोटिल हो जाते हैं, तथा उसकी इस तकलीफ़ में जब सुबह शाम हम पार्कों में अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, व्यवस्था ये के जो वो पानी व्यवस्था भरा है जी जी इसकी निकासी क्यों नहीं हो रही है, कौन जिम्मेदार है? इसकी निकासी मेन तौर पर नगर निगम और एचएसवीपी इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और जनता इस बात का संतोष भी कर लेती यदि ये प्रथमतया हुआ तो, जबकि ये एक संभावित तकलीफ़ें होती हैं कि बरसात के समय में ऐसी तकलीफ़ें आएंगी और सालों साल से ये आती रही हैं, उसके बावजूद भी ये आंख नीचे बैठे हैं अधिकारीगण, काम नहीं ले रहे ठेकेदारों से या व्यवस्था से। इसमें हम तो इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हरियाणा सरकार इनकी निगरानी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को और विभिन्न संबंधित अधिकारियों से अब भी निवेदन करते हैं कि इन इतनी दुर्गति समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें, नहीं तो जो सड़कों पे, पार्कों में, औरतों में बरसात और सीवर का मिक्स्ड गंदा पानी सड़कों पर, पार्कों में बह रहा है, वो इस महामारी का स्वरूप ले सकता है। हाँ, इसको तुरंत प्रभाव से हम आपसे के माध्यम से निवेदन करते हैं हरियाणा सरकार से एक त्वरित कदम उठाएं और जिम्मेदारी भी तय किए जाए अधिकारियों की, ताकि भविष्य में अन्य जो अधिकारी लगें तो वो एक सुचारू रूप से जागरूक रहें। आपका धन्यवाद। सुखबीर माथुर, सेक्टर 4 एक्सटेंशन रेजिडेंट जो सेक्टरों में पार्क हैं, शहर में पार्क हैं, उनके बुरा हाल है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है, घूमने के लायक नहीं है। इसकी जिम्मेवार कौन है और क्यों नहीं पानी निकाला? हमारा जो मामला है सेक्टर 4 एक्सटेंशन वो टोटली एसएसवीपी से संबंधित है, निगम से हमारा नहीं, क्योंकि हम अभी एंड ओवर नहीं है। तो हमारा सारा जो है ना वो एसएसवीपी से है। मेरा एक समझ में नहीं आती कि जब इतनी बड़ी आपदा आती है, ना फुटपाथ बसते हैं, ना पार्क बसते हैं, ना खाली जगह बसती है, ये हमारे जो अधिकारीगण हैं ये मौका क्यों नहीं देखते, वहाँ क्यों नहीं आते? एक बार ये 2 महीने की बात होती है बारिश के टाइम में स्टॉर्म वाटर की, अगर 2 महीने में जो पीक पे ये बात होती है, जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं मेरे सेक्टर में, चलो आप सेक्टर 4 मैं दिखाऊंगा आपको, यही कमोबेश वही हालत यही है। एक बार कम से कम मौका तो देख लें, और इस वक्त अगर मौका देखेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि भाई इसका समाधान कैसे हो तो इससे सकता है। माँ बीमारी फैलने का माँ बीमारी बहुत, लोगों में इतनी दहशत बैठी हुई है कि आज आप ठीक हैं, पता नहीं कल सुबह ठीक उठेंगे कि नहीं। तो पार्कों में भी नहीं आ सकते, ना ही नहीं सकते, फुटपाथ पर पानी भरा कैसे जाएं, बहुत बुरा।